Morning 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 6 of history, that is Bhakti Sufi tradition, and we did talk about various aspects of Bhakti movement, and we did start with the Sufi movement as well. And we have done the various aspects. How are these religion from the, you can say, जो पुरानी सो कॉल्ड मतलब आइडियोलॉजिकल या जिस हिसाब से रिलीजन प्रैक्टिस की जाती थी उससे कैसे ये जो नए ट्रेडिशंस आ रहे हैं ये डिफरेंट थे. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैड जस्ट यू कैन से ओवरव्यू. हमने कोशिश की है पूरी डिटेल में, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑफ द डिटेल इन about these aspects through our book, because it is obviously a very long time period. एक बहुत बड़ा change आया था, but we have seen the major changes, and we were talking about the Sufi tradition. Sufi tradition में पहले हमने देख लिया था कैसे we just saw कि एक political change कैसे आया था when the Turks and the Delhi Sultanate important हो गए थे, फिर इस्लाम कैसे फॉलो किया जाता था, एंड उसके बाद सूफी मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ, चिश्तीज कौन थे. ठीक है, so now let us talk about the language and the communication that played an important role in the way सूफी जो ट्रेडिशन है वो एक्सपैंड हुए थे एंड पीपल स्टार्टेड टू फॉलो. तो वो चीज देख लेते हैं, सिंपल चीज, बस लैंग्वेजेस से रिलेटेड हम बात करेंगे. एंड ऐसा नहीं है कि जब हमने बात की थी वी टॉक्ड अबाउट कि बहुत सारे लोकल ट्रेडिशंस हैं जिनको जो ये सूफीज हैं और जो चिश्तीज आए थे बेसिकली इसलिए इतने प्रॉस्पर या इतने फेमस हुए थे या लोग इतना इन्फ्लुएंस और फॉलो इसको कर रहे थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोकल कस्टम्स को फॉलो किया था. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो समा करते थे, जो इनका सिंगिंग या इनकी जिस हिसाब की वर्शिपिंग के अलग अलग तरीके थे, सिर्फ उसी में नहीं लोकल लैंग्वेजेस यूज किया, बट दे यूज्ड इट इन अदर वेज आल्सो. ठीक है, सो चिश्तीज यहाँ पे हम देखेंगे. समा हमने देखा था जो तरीके है, द वे यू एक्चुअली डू योर रिचुअल्स रिलेटिव टू रिलीजन, स्पेशली जो सॉन्ग्स इन सब का इन्वॉल्वमेंट था, उसी तरीके से लोकल लैंग्वेजेस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया था जो जितने भी एरिया में एक्सपैंड हो रहे थे. स्पेशली अगर हम बात करें तो देखेंगे हम कि दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला है वो कन्वर्स किस में करते थे, हिंदवी. Hindavi is a language you must have heard when you, I suppose 9th 10th में जरूर mention आया होगा when you go through your poems. तो आप जब poems के थ्रू जाते हो अपने तो आप जरूर देखते हो कि है ना ये अलग अलग लैंग्वेज होती है. खरी बोली हिंदी होती है, हिंदवी होती है और भी अवधी होती है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया. तो ये जो हिंदवी लैंग्वेज थी ना ये बेसिकली हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ बहुत ज्यादा बोली जाती थी. एक्चुअली दिस वाज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ हिंदी, द लोकल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली यू कैन से, और जो थोड़ी सी अब जो हमारा जो वेस्टर्न साइड है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया, मतलब पाकिस्तान एरिया में जो उर्दू का जो जिस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती थी उन तीनों का मिक्सचर जैसे है. ठीक है, तो ये लोग ये इस लैंग्वेज में ही कन्वर्स करते थे बिकॉज दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. इसके अलावा हम देखेंगे कुछ जो सूफीज थे जैसे बाबा फरीद जो है उन्होंने भी लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्सेस जो हैं उनको कंपोज किया था, जिनको बाद में जो इन्होंने कंपोज की थी वर्सेस उसको इंक्लूड किसमें किया था, गुरु ग्रंथ साहिब में. ठीक है, देन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ जो और इस टाइम के ये जो हम बोलेंगे सेंट्स थे या जो भी चिश्ती सेंट्स थे जो फेमस हो रहे थे और जो लोकल लैंग्वेजेस यूज कर रहे थे, इनके अपने पास और एग्जांपल्स है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक लॉन्ग पोएम कंपोज की गई थी जिसको बोलते हैं मसनवीज, जिसमें आप लिखा जाता था कि डिवाइन लव क्या है. ठीक है, द वे यू एक्चुअली हैव द काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर गॉड, उसको डिपिक्ट किया गया था एज एलिग्री. एलिग्री टर्म क्लास हमारे हिस्ट्री में पहले भी आ चुका है मेनी टाइम्स. जनरली क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम इन टर्म्स ऑफ मतलब कोई थिंग्स नहीं होती है
उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जनरली जो अपनी फीलिंग्स वगैरह होती है उनको डिपिक्ट करना, ठीक है। एक आइडिया ले लेना, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी को डिपिक्ट करना थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स, जिसमें चाहे वो स्टोरी हो, प्ले हो या पिक्चर हो, इस फॉर्म में। तो ये किस टाइप की यूज करते थे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक लव स्टोरी है प्रेम आख्यान, और ये किसकी लव स्टोरी है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पद्मावत। ये जो पद्मावत है, इट वाज कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जयासी। इसमें इन्होंने बेसिकली बताई थी जो लव स्टोरी थी, जो क्वीन पद्मिनी थी और जो किंग रतन सेन थे, इनके बीच की जो लव स्टोरी है, और कितनी ज्यादा डिवोशन से फिल्ड थी ये लव स्टोरी, उसको एक एग्जाम्पल लेके he has written this long poem in which he is trying to depict the divine love as well, ठीक है। सो अब, और ये जो हमें पता है, ये जो पद्मिनी और रतन सेन वाली स्टोरी है, दिस इज अबाउट किंग ऑफ चित्तौड़, एंड वी हैव lot of, you can say, depictions regarding this, movies are also made regarding this, and we have lot of literature also that is written on it. तो यहाँ पे अपने को क्या समझने की जरूरत है कि लोकल एग्जाम्पल्स को ये लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, दे आर वांटिंग टू डिपिक्ट फ्यू ऑफ द फीलिंग्स, फ्यू ऑफ, यू कैन से, एक्सप्रेशंस, और उसको वो ये लॉन्ग इन पोएम्स के थ्रू या स्टोरीज, पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे he has expressed it through long poem. Now ये जो हम देखते हैं एग्जाम्पल, their trials were symbolic of the soul journey to divine. Somewhere ये इनिशियल इनका मेन मोटिव तो ऑब्वियसली कोई लव स्टोरी डिपिक्ट करना नहीं है, इट इज टू शो द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, बट उसको वो मिक्स करके उसके थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो पोएटिक कॉम्पोजिशंस होते हैं, इनको जो कनखास होते थे, हॉस्पाइसेस होते थे, उसमें जब भी ये लोग समा करते थे, उससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा था रिलेटेड की, जिस टाइप से ये लोग, इनके रिचुअल्स होते थे रिगार्डिंग, यू कैन से, सॉन्ग्स और डांसेस वगैरह जो हैं, इसको ये लोग इनमें इंक्लूड करते थे। So again, taking into consideration, what are they doing here? They're trying to inculcate, yeah, somewhere mix these kind of the local customs that are being followed into the, you can say, tradition या जो rituals जिस हिसाब से आप कनखास में अपने practices कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमने देखा ये लोकल कस्टम्स को यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, हिंदवी यूज कर रहे हैं, विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। उसी में पोएम्स और बहुत सारी चीजें ये लिख रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है कि कुछ वर्सेस रिटन बाय बाबा फरीद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। और उसके बाद कुछ स्टोरीज इंक्लूड गई, जैसे ह्यूमन लव को एज एलिग्री डिपिक्ट किया गया है टू एक्सप्रेस डिवाइन लव, और ये दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्वीन पद्मिनी एंड द किंग रतन सेन हु इज द किंग ऑफ चित्तौड़। तो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें जो हम बोलेंगे मिक्स करने की कोशिश की गई है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। एक और हम देखेंगे कि सूफी पोएट्री का एक और जॉनर या एक और टाइप का हम बोलेंगे डिवीजन, या उसी में एक और फॉर्म जो कंपोज किया गया था वो था अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर, कर्नाटका में। ये शॉर्ट पोएम्स थी जिसको बोला जाता था दक्षिणी, मतलब वेरिएंट ऑफ उर्दू। और जो चिश्ती सूफी सेंट्स थे, जनरली ऐसा लगता है कि इनको ही ये एट्रीब्यूट किया जाता है, इन्होंने ये स्टार्ट किए थे, कंपोज किए थे, जो इस रीजन में रहते थे अराउंड 17 to 18 सेंचुरी। ये जो पोएम्स होती थी ये बेसिकली दीज वर संग बाय विमेन व्हाइल परफॉर्मिंग हाउस होल्ड कोर्स जो है, ठीक है। तो यानी कि जो हाउस होल्ड इनके जो काम होते हैं, व्हाइल दे वर डूइंग देयर डोमेस्टिक वर्क, मे बी कुकिंग एंड डूइंग ऑल अदर थिंग्स, तो इन बिटवीन क्या ये जो छोटी छोटी पोएम्स होती थी जिसको हम बोलेंगे कि बेसिकली दीज वर द शॉर्ट पोएम्स इन दक्षिणी। दक्षिणी अगेन क्या है, दक्षिण से आया टर्म, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ उर्दू।
और जो हमने पढ़ा ये कर्नाटका वाले एरिया में रहते थे। तो ये उस वेरिएंट उर्दू के उस वेरिएंट वाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, और इनको जो विमेन है वो हाउस होल्ड चोर्स करते हुए गाती थी, चाहे जो भी एज आई सेड डोमेस्टिक वर्क हो, ग्राइंडिंग रेन हो, स्पिनिंग हो, या वॉट एवर दे आर डूइंग। इसके अलावा बाकी भी कॉम्पोजिशंस थी ललबीज के फॉर्म में, यू नो कि जब छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, सो दैट बेसिकली पोएम्स जैसी सुनाई जाती है, और उनको सुलाने के लिए जो छोटी छोटी सॉन्ग्स पोएम्स है उनके फॉर्म में भी ये कंपोज किए गए थे। और शादीनामा क्या हो जाएगा, वेडिंग सॉन्ग्स जो है। सो सूफीज ने हम बोलेंगे जो प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन थे उनको ये जो लोकल एरियाज है उसमें इंक्लूड किए, लैंग्वेजेस इंक्लूड किए, छोटी छोटी ये देखो डेली लाइफ में जो चीजें आती है उसके जैसे पोएम्स यूज किए ताकि लोग उनको डेली यूज में करें, चाहे वो विमेन हो जो डेली अपने घर के काम करते हुए उनको गाती होंगी, या फिर शादीनामा ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज होता होगा, या फिर ललबीज के फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में ये लोग इसको इंक्लूड कर देते थे। ऐसा भी हो, मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन थे ना उनको भी इन्होंने, उनसे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और इनको भी ये ट्रेडिशंस को भी इंक्लूड की। स्पेशली कौन से वाले हमने पढ़ा था, कन्नड़ में वचन लिखे गए थे, लिंगायत ने लिखे थे, मराठी में अभंग्स होते हैं जो उस एरिया के जो सेंट्स थे पंढरपुर के उन्होंने लिखे हुए थे। सो इसी के थ्रू हम बोलेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, इस्लाम जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है डेक्कन एरियाज में भी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हमने देखा पहले नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आए थे, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने सदर्न, हमने मलबार का एक एग्जांपल पढ़ा था साउथ का, बट इसके अलावा बाकी एरियाज में, डेक्कन एरियाज में ये कैसे स्प्रेड हुए, by incorporating or by including few of the local traditions, whether it was the language, whether it was the kind of bhakti traditions that were followed, और इसके कारण क्या हुआ, ये जो है और ज्यादा समवेयर हम बोलेंगे इंडिया के इनर पार्ट्स तक भी स्प्रेड होने लगे, ठीक है। So this is something that we need to understand, and please keep in mind these include some of the important points that we should remember while if we are obviously preparing for our 1 marks question. Okay, so this is regarding the language and the communication, and we'll just go through this box which will try to explain us the things that we have. So class, you all can see this box that is also given in your book on page number 158. यहाँ पे they are telling us about like जब हम बोलते हैं कि कैसे इनकलकेट कर रहे थे, या तो पुराने आइडियाज को मिक्स कर रहे थे या कुछ नया ला रहे थे, उससे रिलेटेड हम देखते हैं। अमीर खुसरो जो है, जो कि ग्रेट पोएट और म्यूजिशियन थे, निजामुद्दीन औलिया को ही यूज्ड टू फॉलो हिम like obviously as a guru, and he was disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia. तो उन्होंने जो चिश्ती साम जो हम बोलते हैं उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की थी जिसको हम बोलते हैं कॉल, जिसका मतलब होता है सेइंग। ये है कि एक्चुअली जब कवाली गाई जाती है उसकी स्टार्टिंग में या फिर जनरली जब उसको एंड करते हैं तो एक छोटी सी हिम है जो कि गाई जाती है। तो सूफी, ये एक तरीके से हम बोलेंगे दिस वाज फॉलोड बाय सूफी पोएट्री इन पर्शियन, हिंदवी और उर्दू, एंड समटाइम्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑल दोज लैंग्वेजेस। सो यानी एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें क्या, इफ यू हियर सम कवाली यू विल नोटिस कि इनिशियली जो कवाली गाने से पहले है ना, कुछ थोड़ी सी लाइंस एक डिफरेंट वे में बोली जाती है। तो ये जो तरीका है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमीर खुसरो। तो उसके बाद देन इसमें कहीं कहीं पे सूफी पोएट्री भी इंट्रोड्यूस की गई अलग अलग लैंग्वेजेस में, चाहे पर्शियन हो, हिंदवी हो या उर्दू हो। एंड देन कवाल्स जो है वो गाने के साथ साथ इनको भी इंक्लूड करते थे, और ये सबसे पहले शेख निजामुद्दीन औलिया के जो दरगाह है वहां पे इसको रिसाइट किया जाता था अलॉन्ग विद कॉल, कवाली को। और अब तो जो कवाली तो हमें पता है इज बीइंग परफॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द श्राइन्स
ऑल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये जितने भी नए तरीके थे ना, जो हम बोलेंगे पहले के टाइम पे नहीं थे एज कंपेयर टू जो इस्लामिक ट्रेडिशन थे, वो इंट्रोड्यूस इस टाइम पे किए गए थे, जिसमें बहुत सारी नई चीजें आई थी, चाहे वो लोकल कस्टम इंक्लूड किए गए हो, चाहे कुछ और उस टाइम के जो भी डिसाइपल्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हो। ठीक है, सिमिलर इज वन मोर बॉक्स दैट इज गिवन, दैट इज अगेन टेलिंग अस समथिंग दैट वी हैव जस्ट स्टडीड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अबाउट द, जो हमने पढ़ा है ना, डेली लाइफ में बोला जाता था कि आपको कुछ चीजें जो है रिसाइट करनी चाहिए, ऐसे टाइप के बनाए थे जिनको रिसाइट की जाए, उसी को एक्सप्रेस करते हुए देयर इज अ बॉक्स दैट इज गिवन एंड वी ट्राई टू गो थ्रू इट नाउ। So in this box that is given in your book again on page number 158. Now what are they telling in this box? देखो, a song is basically set, spinning wheel जो हमने पढ़ा था डेली लाइफ में, जो लेडीज काम करती थी, women काम करती थी, उससे रिलेटेड कभी कभी पोएम्स कंपोज, उससे रिलेटेड नहीं, मतलब ऐसी पोएम्स होती थी जो अपना काम करते करते वो रिसाइट करते रहते थे। तो उस टाइप का एक सॉन्ग सेट किया गया टू द रिदम ऑफ स्पिनिंग व्हील, कि जब आप कॉटन लेते हो, एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र ए जाली। नाउ व्हाट इज जिक्र? जिक्र हमें पता है, रिसाइटिंग और अगेन एंड अगेन टेकिंग द नेम ऑफ द डिवाइन, है ना, तो डिवाइन नेम्स को बार बार लेना, दैट इज वन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द सूफीज। तो यानी आप काम करते करते भी नाम लेते रहो जो भी डिवाइन गॉड पे आप बिलीव करते हो। सो एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र जाली, एज यू सेपरेट कॉटन को, जैसे जैसे आप अलग कर रहे हो तो आप जिक्र कल भी करो, देन जब आप उसको स्पिनिंग कर रहे हो थ्रेड को तो जिक्र नहीं करो, उसके बाद अटर करते रहो जिक्र आप थ्रू योर स्टमक, थ्रू योर चेस्ट, मतलब अंदर से आप जो भी गॉड का आपका डिवाइन आप रिसाइट कर रहे हो डिवाइन नेम को, उसको एकदम फ्रॉम इनसाइड डू, मतलब फ्रॉम योर सोल एंड बीइंग टोटली डिवोटेड, मतलब दिमाग आप, आपका जो मन है वो टोटली उसमें डिवोटेड होना चाहिए। फिर जब थ्रेडेड कर रहे हो, चाहे आप थ्रेड बना रहे हो, चाहे जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, एक एक सांस के साथ आप नाम लो, ठीक है, ऑफ द डिवाइन गॉड। एंड देन उसके बाद ये जस्ट काइंड ऑफ टेलिंग यू कि अराउंड 24,000 डे और नाइट, अगर आप अप टू 24,000 आप इसको करते रहो, देन डू दिस डे एंड नाइट, एंड दिस इज द वे यू आर एक्चुअली डिवोटिंग योर सेल्फ टू गॉड, यू आर ऑफरिंग दिस टू योर पीर एज अ गिफ्ट। सो जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे एक नई ट्रेडिशन आ रही है, या इम्पोर्टेंस जो है वो इन चीजों को ज्यादा दी जा रही है, जिक्र को, डिवोटिंग योरसेल्फ टू योर डिवाइन गॉड एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, सो आई सपोज आज जितना हमने किया है मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। Tomorrow we'll be doing Sufi and the state, and then we'll be, by doing this we'll be completing the topic relating to the Sufis, and we will be going back to some other Bhakti saints in North India, and we'll be starting with Kabir. Okay, and then we'll do others also, Mirabai and all. So this is it for today. Just give this portion a reading, and if you have any doubt, do come back with your doubts and we'll discuss and solve.